जवाब दे, ये हर कोई कह रहा है। और इस बीच आपको जरा दिखाते हैं कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वहां से सटे इलाकों में कितनी मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। जरा ये तस्वीर देखिए, ये जैसलमेर से आई हुई तस्वीर है जहां बॉर्डर शेयर करते हैं हम, और वहां पर देखिए सायरन बजाने की तैयारी है और कैसे मॉनिटरिंग होगी इसके लिए भी बाकायदा ये ड्रोन तैयार है। ड्रोन तैयार है, हमारे सहयोगी वैभव वहां पहुंचे, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जैसलमेर में सिविल डिफेंस के ऑफिस में मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं तैयारियां जो हैं वो बहुत तेज कर दी गई हैं। यहां पर ये जो सायरन है वो अब बाहर निकाले गए हैं जो जिले में अलग अलग जगह पर जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे और ये वो आवाज होगी जिस आवाज से कल पूरा जैसलमेर जो है वो गूंजता हुआ नजर आएगा। ड्रोन की प्रिपेयरिंग यहां पर की जा रही है, ड्रोन जो है वो निकाले गए हैं, लाइफ जैकेट्स निकाले गए हैं, रस्सियां निकाली गई हैं, यानी कि सिविल डिफेंस की अब पूरी तैयारी ये है कि कल होने वाली इस मॉक ड्रिल में बढ़ चढ़कर वो सहभागिता करें। और न सिर्फ सहभागिता करें, अगर हमला होता है, पाकिस्तान अगर अपने देश में किसी भी जगह पर अटैक करता है तो कैसे आम जनता अपने आप को सुरक्षित रख सकती है। यह हैंडल से चलता है और इसमें जो है वो थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी, लेकिन इसकी आवाज जो है वो बहुत दूर तक तो आपने देखा तैयारी आज से हो रही है, जबकि कल ये मॉक ड्रिल होनी है। लेकिन इस बीच आपको बताएं, हमने लोगों से भी जानना चाहा कि इस तरह से जो तैयारी हो रही है उसे लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या वो तैयार हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान ने नाक में दम कर दिया, बेसहारा मासूमों की कई हमारी बहनों के सुहाग उजाड़ दिए हैं, कई मासूम बच्चों को अपने पिता का छाया छीन लिया है। पाकिस्तान का अंत होना चाहिए। हम लोग ने, मुस्लिम समाज ने अभी कलेक्टर महोदय को आवेदन भी दिया था कि पाकिस्तान सेना को जो फ्री हैंड दिया है और मुस्लिम भाइयों को भी फ्री हैंड दें भोपाल के। हम अपना पाकिस्तान का सीना चीर के पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करने की कुव्वत रखते हैं। पाकिस्तान पे कभी दया नहीं करना चाहिए। 2 बार दया करी है हिंदुस्तान ने, इसका परिणाम आज भुगतना पड़ रहा है कि हमको ही वो परेशान कर रहा है, हमारे नागरिकों को वो मार रहा है। वो कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं समझेगा। आर्मी अगर अपना एक्शन लेना चाहती है तो पूरी जनता, मतलब हिंदुस्तान की पूरी जनता आर्मी के साथ है। अगर वो मॉकटेल के अंदर जिस तरह से हमें भी अगर ट्रेनिंग देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आम जनता भी इसके अंदर शामिल हो, तो हम लोग भी तैयार हैं। हमारी देश की सेना को चाहिए, अभी तक तो बहुत समय निकल गया। मेरे हिसाब से तो अभी तक पाकिस्तान के ऊपर भारत को, हमारी सेना को चढ़ाई कर देनी चाहिए थी। और जो ये आप मॉक ड्रिल का बोल रहे हैं, भारत की हर नागरिक इस देश की सेना के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पाकिस्तान, हम यही कह सकते हैं कि शांति वाला समय गया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब हम शांति से उसका निपटारा कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि चोट मारनी बहुत जरूरी है। लेकिन अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो चोट मार रहे हैं उनके अंदरूनी यानी फाइनेंस में उनको कम कर रहे हैं। पाकिस्तान तो अपने आप में खत्म है। जब जो व्यक्ति आतंकवाद फैलाएगा दुनिया में, तो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया उसमें जा रही है। वो सभी लोग भारत देश के साथ खड़े, लेकिन हमारी आम जनता जो है, हम जो आम नागरिक हैं, वो कम से कम समझ में तो आए कि हम कितना दर्द ले रहे हैं। मोदी जी, कितना मुश्किल होता है। कोई भी आसान नहीं है ये कहना कि युद्ध कर लो, ये कर लो, किसी को खत्म। और बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लें, जहां आपको बताएं भारत के एक्शन से खौफ में है पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ। जानकारी मिल रही है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति की जानकारी ली गई है। तो अब आप ये सोचिए कि ISI का जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर डर के मारे शहबाज शरीफ पहुंचे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारत के एक्शन से खौफ में है पाकिस्तान, और यही वजह है कि कभी स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, कभी ISI की शरण में शहबाज शरीफ के पहुंचने की तस्वीरें आ रही हैं। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, डर का आलम ऐसा कि पहले स्पेशल सेशन बुलाया गया और अब पहुंच गए हैं ISI के शरण में, बिल्कुल उनके चरणों में। देखिए, लगातार जो है वो कोशिश हो रही है पाकिस्तान में कि आखिर जो अपने हालात हैं उन्हें कैसे बचा लिया जाए, क्योंकि भारत की तरफ से जब एक्शन होगा, क्योंकि जो रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं वो 4 दिन भी टिकने के हालात में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ UNSC से लेकर UN से लेकर बाकी देशों की जो चरण वंदना है वो भी पाकिस्तान अब तक कर चुका है और ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि पाकिस्तान की आखिर की क्या कुछ जो है वो हालत है। और इसीलिए मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत पर
आखिर किसी तरीके से दबाव डालकर उसका जो एक्शन होने वाला है वो किसी तरीके से रुक जाए और अपने आवाम को, अपने लोगों को यह समझाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है शहबाज शरीफ की तरफ से कि पाकिस्तान जो है वो भारत समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग भी डरे हुए हैं। जब नेता ही डरे हैं तो लोग तो डरे ही होंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे हम। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में पीटीआई कार्यकर्ता भी शामिल हैं। शहबाज सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए, जो उस दौरान माहौल था, तख्ता पलट का माहौल था, विरोध का माहौल था, और वही विरोध का माहौल पाकिस्तान में बदस्तूर जारी है। प्रदर्शनकारियों में पीटीआई कार्यकर्ता शामिल और कह रहे हैं कि वो जबरन एक तरह से सरकार चला रहे हैं, जिसको लेकर उनके अंदर गुस्सा है। शहबाज सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। तो ये हालात है, समझिए ये स्थिति पाकिस्तान की, और इससे भी बदतर स्थिति की तस्वीर आपको हम आगे दिखाने वाले हैं, क्योंकि यूएनएससी में भी मौखाल उड़ा है पाकिस्तान का। लेकिन चलिए पहले जरा आपको तस्वीर पुंछ की दिखाने जा रहे हैं, जो हम तैयारी की बात कर रहे थे। तैयारी जनता कर रही है और यही वो तस्वीर है। राशन के लिए लोगों की भीड़ पुंछ में दिखाई दे रही है। पुंछ में इसलिए भीड़ उमड़ी है क्योंकि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो राशन पानी पूरा हो, और ऐसे में लोग राशन लेने के लिए वहां जुटते दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। मैं पूंछ डिस्ट्रिक्ट के मेन बाजार में इस वक्त मौजूद हूँ, और पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के बीच में जो जंग जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है उसकी वजह से खासा तैयारियां पूंछ के कई इलाकों में यहाँ पे लोगों द्वारा भी की जा रही है। अगर हम मेन बाजार की बात करें, जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे किराने की दुकान के बाहर अच्छी खासी लंबी लाइन यहाँ पे ग्राहकों की लगी है कि किस तरह से सामान लेने के लिए यहाँ पे जो लंबी कतार है वो लोगों की लगी हुई है। और यहाँ के दुकानदारों का साफ तौर से मानना है कि ऐसी स्थिति पिछले कई सालों में यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। अभी हालात कुछ इस इलाके के इस कदर हैं कि जो सामान पहले 1 महीने में मिला करता था वो अब 2 दिन में वो यहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ गई है। कई जो ट्रकें हैं, ट्रकें भर भर के यहाँ पे ग्रोसरी आइटम्स मंगाना पड़ रहा है, सब्जियाँ मंगानी पड़ रही है दुकानदारों को। प्रदीप जी, आप इस इलाके को देखते हैं, आपकी खुद कई सारी किराने की दुकानें हैं, स्थिति क्या है यहाँ पे मार्केट की इस वक्त? ऐसा जो माहौल है हमने पिछले 20 साल से नहीं देखा है। जब से मोदी सरकार आई है 14 के बाद तो ऐसा माहौल हुआ ही नहीं। पर मैं आपसे ये बात कहूँगा कि जितनी दुकानें हैं, बाजार जितना भी है, जितनी बाकी दुकानें हैं, चाहे वो सोने की दुकान है, चाहे किसी प्लास्टिक की दुकान है, किसी बुक्स की दुकान है, कोई भी दुकान है, वो सारी दुकानें जो है वो खाली पड़ी हैं। लेकिन किराने की दुकानों पे इतनी बड़ी भीड़ है, आप देख रहे हो हमारी दुकानें जितनी भी हैं, जो भी किराने की दुकान है, इतनी बड़ी भीड़ है कि लोग जैसे होलसेल में जो है सामान यहाँ से खरीद रहे हैं। और ये हम सोच रहे हैं कि 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का सामान लोग घरों में डंप कर रहे हैं। आज सबके घरों में सामान जो है। तो चलिए, तैयारी हर लिहाज से जनता की दिखाई दे रही है, क्योंकि जनता सतर्क है, चौकन्नी है। लेकिन जरा तस्वीर आपको 2 तस्वीरों के जरिए सूरत हाल क्या होने वाला है पाकिस्तान का, या क्या हो रहा है वो दिखा रहे हैं। रामबन की तस्वीर देखिए, जहां बगलिहार डैम बंद है। ये तस्वीर हमने कल आपको दिखाई थी, 8 के 8 गेट बंद कर दिए गए हैं। वहीं अखनूर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, जम्मू की, जहां पाकिस्तान को जो पानी जाता था वो बंद है। और देखिए कैसा सूखा सा पड़ा हुआ है, लोगों की भीड़ है, यहाँ पर लोग पहुंच पा रहे हैं। जबकि ये जो इलाका है पानी से लबालब हुआ करता था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है, क्योंकि भारत ने कूटनीतिक कदम उठाते हुए पानी पूरी तरह से पाकिस्तान का रोक दिया है। और जब पानी रोका